लंबे बालों वाली चुड़ैल। हिमाचल की दास्तान। हिमाचल के पहाड़ों पर बसा गांव चौलागढ़ चारों तरफ देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक पुराना लकड़ी का पुल था जिसे लोग काली घाटी का पुल कहते थे। दिन में वहां से लोग लकड़ी, दूध और ऊन लेकर गुजरते, पर रात ढलने के बाद कोई उस ओर नहीं जाता। गांव में मान्यता थी कि वहां लंबे बालों वाली चुड़ैल रहती है। कहते हैं कि बरसों पहले सुधा नाम की औरत अपने पति का इंतजार करते करते इसी पुल पर मर गई थी। उसका पति कभी लौटा ही नहीं। दुख और धोखे में उसने आत्महत्या कर ली और मरते समय उसके लंबे काले घने बाल रस्सी की तरह पुल की लकड़ी में उलझ गए। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा उन्हीं बालों में बंध गई और अब वो बाल ही उसका हथियार हैं। गुमशुदा लकड़हारा। गांव का लकड़हारा भीम एक बार देर रात लकड़ी लेकर लौट रहा था। उसने सोचा कि अगर वो पुल से गुजर ले तो घर जल्दी पहुंच जाएगा। जैसे ही वो पुल पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर अचानक उसके कांधे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श हुआ। उसने चीख मारकर देखा, एक औरत झुकी हुई उसके सामने, जिसके बाल जमीन पर रेंग रहे थे। अगली सुबह उसकी गाड़ी तो पुल के पास मिली, पर भीम कभी नहीं मिला। दूसरी घटना, कॉलेज के दोस्त। कहानी यहीं तक सीमित नहीं रही। कुछ सालों बाद शिमला से आए 4 कॉलेज के दोस्त अनिरुद्ध, सपना, करण और इमरान घूमने निकले। लोकल लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि काली घाटी का पुल रात में मत पार करना, पर मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, भूत प्रेत जैसी चीजें होती ही नहीं। रात के करीब 11 बजे सबने चुनौती के तौर पर पुल पार करने का फैसला किया। शुरुआत में सब हंसते रहे, लेकिन बीच पुल पर पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च अपने आप बंद बंद होने लगी और फिर सपना के पैरों में अचानक बालों जैसी कोई चीज लिपट गई। उसने चीख मारकर झटका दिया और देखा, बालों की मोटी लटें लकड़ी के तख्तों से सरकते हुए बाहर आ रही थीं। टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे एक औरत दिखाई दी, जिसके बाल पूरे पुल पर फैल गए थे। उसका चेहरा बालों में ढका था और आवाज आई, ये रास्ता सिर्फ मेरा है। करण डर के मारे पीछे भागा, लेकिन तभी उसके गले में कुछ कस गया। बालों का फंदा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और बाकी 3 दोस्त जमे रह गए। किसी तरह इमरान ने उसे खींचकर छुड़ाया और सब दौड़ते हुए गांव लौटे। सुबह होते ही वो लोग शिमला वापस चले गए। उनमें से कोई भी फिर कभी उस गांव नहीं आया। गांव का बहादुर युवक। गांव का युवक राकेश, जिसकी चर्चा पहले की थी, ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं साबित करूंगा। आधी रात को हाथ में लालटेन लेकर वो अकेला पुल पर पहुंचा। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके पैरों के नीचे बालों जैसी कोई चीज हिली। उसने लालटेन झुकाकर देखा, काले लंबे बालों का जाल उसके पैरों को लपेट चुका था। राकेश चीखने ही वाला था कि अचानक सामने चुड़ैल प्रकट हुई, उल्टी खड़ी, पैर ऊपर, सिर नीचे और लंबे बाल जमीन पर लटकते हुए। उसकी लाल आंखें सीधे राकेश पर गड़ी थीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राकेश पुल के किनारे पड़ा है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो जिंदा तो था, लेकिन पागल हो गया। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, बाल, बाल, बाल। गांव का रहस्य। आज भी चौलागढ़ के लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के अंधेरे में उस पुल से गुजरे और किसी औरत को बाल संवारते हुए देखे तो तुरंत पलट जाना चाहिए, क्योंकि वो औरत इंसान नहीं,
बल्कि वही लंबे बालों वाली चुड़ैल होती है। कुछ कहते हैं उसके बाल अब पेड़ों की जड़ों तक फैल चुके हैं। वो चाहती है कि लोग उसके बालों में फंसें, ताकि वो उन्हें अपने साथ उस अंधेरे में खींच ले जाए जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बनता है।